अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? आज थोड़ी सी अफसोसनाक ख़बर ये पड़ी है जो सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है कि एक शख्स ने इमरान ख़ान को बार बार मिलने की कोशिश की और अपने हालात बताने की कोशिश की। उसकी जेब से ख़त भी जो है ना वो बरामद हुआ है, तो लेकिन इमरान ख़ान उसको नहीं मिला और उसने एहतजाजन वज़ीर आज़म हाउस के सामने, बड़े दुख की बात है दोस्तों, बड़े दुख की बात है, वज़ीर आज़म हाउस के सामने एहतजाजन अपने आप को आग लगाई और वो उधर ही बेचारा ढेर हो गया और उधर ही ख़त्म हो गया। ये बड़े दुख की बात हुई है। यकीन करो पूरे मीडिया में जाहिर है वो शख्स इमरान ख़ान से ही कुछ मांग रहा था या इमरान ख़ान से ही तंग था, तो वज़ीर आज़म हाउस के सामने गया है ना, वरना वो कहीं भी ये इक़दाम कर सकता था, ये कदम कहीं भी उठा सकता था ख़ुदकुशी वाला। उसको इमरान ख़ान से ही कंसर्न थे और इमरान ख़ान से ही वो कोई चाह रहा था या इमरान ख़ान ही उसका कोई काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसको ये वज़ीर आज़म हाउस के सामने ख़ुदकुशी करनी पड़ी। बड़े दुख की बात है। पहले भी आपको पता है कि एक आदमी ने ख़ुदकुशी की और उसकी जेब से इमरान ख़ान के नाम का रुपया निकला और उसने कहा जी कि मैं बच्चों को कुछ खिला पिला नहीं रहा। दोस्तों, ये बात करने का मकसद ये है कि आप किसी भी रेडी वाले से, किसी मज़दूर से, किसी दुकानदार से ये पूछ लें कि जब से इमरान ख़ान की हुकूमत आई है तो उसके कारोबार में कोई बरकत पड़ी है, कारोबार कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो आपको हर बंदा रोता हुआ नज़र आएगा। ये मैं नहीं कहता, ये हर चैनल जब भी वो किसी बाज़ार में इधर उधर निकलते हैं तो वो यही कहते हैं कि जब से नियाज़ी साहब आए हैं तो इनकी वजह से हमारे कारोबार ठप हो गए हैं और बिल्कुल गलत हो गए हैं और कोई उसमें जो है ना हमें अब जो 2 वक्त का खाना है वो भी नहीं मिल रहा, और इस तरह की वो बातें करते हैं। तो ये कोई सियासी वर्कर तो नहीं होते, सियासी हमारा हो सकता है किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ हो, लेकिन जो आम लोग होते हैं, जैसे आप कैमरा लेके चौक पे खड़े हो जाएं, उधर तो कोई भी आ सकता है ना, कोई इमरान ख़ान का हामी भी आएगा, ये वो। तो इस तरह का ये वाक़या हुआ है। ये वाक़या इस वजह से हुआ है कि हमारे मुल्क के मुआशी हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ये एक ख़ुदकुशी डिस्कस करना यहाँ पे मकसद नहीं है। यहाँ पे मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है या पाकिस्तान तनज़ली की तरफ जा रहा है। तो ये ख़ुदकुशी जो है ये निशानी है कि पाकिस्तान तनज़ली और ज़वाल की तरफ जा रहा है। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब 14 दिनों के लिए मज़ीद लॉकडाउन हो गया, सारे तालीमी इदारे बंद, सरकारी इदारे बंद और सारा कुछ बंद हो गया। तो फौरी तौर पे इसी के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए ना, जैसे पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त एक फोकस ला के बैठी है कि लोगों को किस तरह घरों में रखा जाए और फिर किस तरह उनको घरों में तनख्वाह दी जाए और उनको घरों में फूड और हर चीज़ दी जाए। ये एक ही मकसद है इस वक्त। इस मौके पे आज आपने वो तामीरात के शोबे में बड़ी मेहरबानियाँ की हैं जिसकी समझ अभी हमें नहीं आ रही कि तामीरात के शोबे में ये खसूसी मेहरबानियाँ खसूसी हालात में ये क्यों की जा रही हैं। क्या ये सारे का सारा फ़ायदा उस अनिल कपूर को दिया जा रहा है जिसको आपने 50,000 घर बनाने का या वो 50 लाख घर बनाने का ठेका दिया हुआ है? ये उस हवाले से बात चल रही है
یا یہ نیشنل وائڈ بات ہے تو یہ تو اس وقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، عمران خان صاحب تم اپنی اس زبان سے 1000 دفعہ کہہ چکے ہو کہ یہ جو نواز شریف اور یہ جو دوسرے زرداری وغیرہ اعلان کرتے ہیں اور ٹیکس سے چھوٹ دینے کی ایمنسٹی سکیم کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آیا ہے، تو آپ کہتے تھے کیوں نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اب آپ وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ نے جس چیز سے کہا ہے نا کہ یہ میں نہیں کروں گا، وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، آپ اس کے اوپر لگائیں، آپ اینٹوں کے بھٹے لگائیں، ریت سیمنٹ کی فیکٹریاں لگائیں، سریے کی فیکٹریاں لگائیں، اور یہ سارا گلاس کی فیکٹریاں لگائیں، دروازے اور لکڑی کے کام کریں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ پھر آپ نے 30 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دی ہے، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ تعمیرات بلڈنگ والے یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ وہ 30 ارب روپے، ادھر تو آپ نے 800 ارب روپیہ دیا ہے غریبوں کو گھر میں رہنے کا خوراک کے لیے، ادھر آپ نے بڑے بڑے ٹھیکیداروں کے لیے، بڑے بڑے امیر لوگ جو فیکٹریاں لگائیں گے یہ ان کے لیے آپ نے جو ہے وہ 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ کیوں؟ یہ پیسے آپ کے ہیں، یہ 30 ارب روپیہ آپ عوام پہ لگائیں۔ ایک بات اور، اب آخری بات آپ سے، یہ آپ نے غلط کی ہے، اور اب آپ آخری بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹی نے، سب عوام نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ٹائیگر فورس نامنظور ہے، اس کے لیے آپ بلدیاتی اداروں کو بحال کر کے ان کی ڈیوٹی لگائے جائیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کا جواب دیں اور بلدیاتی ادارے بحال کریں، یہی صرف اس کا حل ہے۔ یہ ٹائیگر فورس ہمیں گلی کے چند لڑکے نہیں چاہیے جو یہ کام کریں، جن کے لیے آپ پوری پہلے یونیفارم بنا رہے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے تو اس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں۔ یہ پالیسی ہے آپ کی، اور پھر کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن سے فائدہ ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ کا مائنڈ ہی کلیئر نہیں ہے۔ بلدیاتی ادارے فوراً بحال کیے جائیں، یہی پوری قوم کا اس وقت مطالبہ ہے۔ اور جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کائنڈلی وہ بھی اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ تھینک یو۔